दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 3 प्रकार की पेंशन होती है, दिव्यांग, वृद्ध, विडो। तीनों ही पेंशन में ऑनलाइन आवेदन करने के बाद एक रजिस्ट्रेशन संख्या प्राप्त होती है। यह रजिस्ट्रेशन संख्या 31 की सीरीज से शुरू होती है। दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं, यह दिव्यांग पेंशन का एक फॉर्म है। इसमें रजिस्ट्रेशन संख्या यह लिखी हुई है 3183 की सीरीज से। तीनों ही पेंशन में यह रजिस्ट्रेशन संख्या आपको प्राप्त होता है। इस रजिस्ट्रेशन संख्या का बेहद महत्व है, क्योंकि पेंशन के बाद बहुत से आवेदक इस बात का पता करना चाहते हैं कि उनकी पेंशन रिजेक्ट हो गई या बन गई या कहीं किसी स्तर पर पेंडिंग तो नहीं, क्योंकि इसमें 2-3 लेवल होते हैं, ब्लॉक तहसील का लेवल, जिले स्तर का लेवल और लखनऊ लेवल पर। कहीं पेंडिंग तो नहीं है, अगर पेंडिंग है तो किस कारण पेंडिंग है, अगर रिजेक्ट हो गई तो किस कारण रिजेक्ट हो गई, अगर स्वीकृत हुई है तो कब स्वीकृत हुई है। दोस्तों, आवेदन के बाद बहुत से जो लाभार्थी होते हैं उनके मन में ऐसा बना रहता है कि मेरी पेंशन का क्या स्टेटस है, और वह जनसेवा केंद्र जाते हैं, ब्लॉक तहसील जाते हैं और जिला स्तरीय कार्यालय पर जाते हैं, उनको जाने में परेशानी होती है। लेकिन अगर आपके पास यह रजिस्ट्रेशन संख्या है तो आप अपने फ़ोन में ही अपनी पेंशन का स्टेटस पता कर सकते हैं। और दोस्तों, जो पुराने लाभार्थी हैं, जैसे अब फिलहाल में NPCI और KYC पेंशन में लागू हो गया है और इस वजह से बहुत से लाभार्थियों की पेंशन आ नहीं रही, तो अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन संख्या है तो आप अपना DBT और NPCI भी अपने फ़ोन में चेक कर सकते हैं। अच्छा, कुछ पुराने लाभार्थी होते हैं, उनकी जो किस्त आई होती है, पिछली 4 किस्तें, उन किस्तों का भी स्टेटस में पता चल जाता है, लेकिन आपके पास यह रजिस्ट्रेशन संख्या होना चाहिए। तो इसका आप महत्व समझिए और अपना इसको रजिस्ट्रेशन संख्या को बहुत ही सुरक्षित रखिए। अगर आपके पास ये है, नहीं है, आप भूल गए हैं, तो अपने जनपदीय कार्यालय में जाइए। जनपदीय कार्यालय में जैसे अगर कोई वृद्ध पेंशनर है तो वह समाज कल्याण दफ्तर में जाएगा, कोई दिव्यांग पेंशनर है तो दिव्यांग विभाग में जाएगा, और कोई विडो पेंशनर है वह प्रोबेशन कार्यालय में, जिला प्रोबेशन कार्यालय के दफ्तर में उसको जाना होगा। लेकिन दोस्तों, जो जनपद शामली के लाभार्थी हैं उनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, विभाग में जाने की भी आवश्यकता नहीं। इस वीडियो के माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन संख्या जान सकते हैं। इस वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें तीनों जो पेंशनर है, अभी तक जितनों की भी पेंशन बनी है शामली में, चाहे वह वृद्ध हो, चाहे वह दिव्यांग हो, चाहे वह विडो हो, सभी के अल्फ़ाबेटिकली नाम दिए हैं और अल्फ़ाबेटिकली नाम के सामने रजिस्ट्रेशन संख्या है। अपना पता, पिता पति का नाम देखकर अपना रजिस्ट्रेशन संख्या देख लीजिए और उसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि भविष्य में यह रजिस्ट्रेशन संख्या आपके बहुत काम आएगा। बाकी दोस्तों, अन्य कोई सवाल है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं।